Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. मैं आजम खान साहब से मिलने जेल पर गया था, सीतापुर की जेल पर। तभी से मेरे मन में ये भाव था कि मैं परिवार से मिलने आऊँ। और हमारी रवायत है, भारत की संस्कृति है कि एक भाई जब तकलीफ़ में होता है तो त्योहार पर, होली, दिवाली, ईद पर उनके साथ खड़ा हुआ जाता है, उनके दर्द को बांटा जाता है। बहुत जुल्म उनके ऊपर हुआ है और बहुत ज़्यादतियाँ उनके ऊपर की गई हैं। तमाम इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने जो जेल के अंदर जा के उनके साथ व्यवहार किया, वो ठीक नहीं किया है। हमारे साथ आचार्य प्रमोद जी हैं, इनसे बात करते हैं। आजम खान से जेल पे मिलने आए थे, आज आजम खान साहब के घर आए रोज़ा इफ्तार करना। पूछते हैं क्या जी। आचार्य जी रामपुर आए, क्या वजह है इफ्तार की? मैं आजम खान साहब से मिलने जेल पर गया था, सीतापुर की जेल पर। तभी से मेरे मन में ये भाव था कि मैं परिवार से मिलने आऊँ। और हमारी रवायत है, भारत की संस्कृति है कि एक भाई जब तकलीफ़ में होता है तो त्योहार पर, होली, दिवाली, ईद पर उनके साथ खड़ा हुआ जाता है, उनके दर्द को बांटा जाता है। तो यही सोच करके, ईश्वर को साक्षी रख के मैं उनके परिवार से मिलने आया हूँ। आज इफ्तार भी साथ करेंगे और दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे परमात्मा से कि उनकी रिहाई जल्दी हो। मैंने अपनी तरफ से ईदी भी भेंट की है। आचार्य जी, आप आजम खान साहब से जेल में मिले थे तो क्या मंजर था, क्या कहानी थी, क्या बात बताई उन्होंने? कुछ पूरी बात बताई। बहुत जुल्म उनके ऊपर हुआ है और बहुत ज़्यादतियाँ उनके ऊपर की गई हैं। तमाम इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने जो जेल के अंदर जा के उनके साथ व्यवहार किया, वो ठीक नहीं किया है। बहुत सी ऐसी बातें उन्होंने मुझे शेयर की हैं। जब वो बाहर आएंगे तब हम तब शेयर करना चाहेंगे। लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आज़म खान साहब के साथ जिस तरह का सलूक हुकूमत ने किया है, वो ठीक नहीं है। उन्हें सोने के लिए बेड नहीं, खाट नहीं, चारपाई नहीं, कोई बिस्तर नहीं, कोई गद्दा नहीं है। टाट के उस पे फर्श के ऊपर, टाट के ऊपर एक इंसान को आपने लिटा रखा है। एसी नहीं, कूलर नहीं, फ्रिज नहीं, है ना, एक पंखा, पूरा वो फांसी घर जैसा, वो पूरी अकेला आदमी। तो बहुत ज़्यादा उनके साथ। और फिर मैं तो ये सोचता हूँ कि उनका गुनाह क्या है? क्या उनका ये गुनाह है कि भाई उन्होंने एक अच्छी यूनिवर्सिटी तामीर की? क्या आज़म खान साहब का ये गुनाह है कि उन्होंने ईमानदारी की सियासत की? क्या आज़म खान का ये गुनाह है कि उन्होंने रिश्वत नहीं ली, झूठ नहीं बोला? क्या आज़म खान का ये गुनाह है कि वो मुसलमान है? क्या आज़म खान का ये गुनाह है कि वो बेईमान नहीं है? तो मैं ये सोच रहा हूँ कि उनका गुनाह क्या है? जिस तरह से झूठे मुकदमे उन पे लादे गए, मुर्गी चुराने का, बकरी चुराने का, किताबें चुराने का और शराब की दुकान को लूटने का, ये मैं तो हैरान हूँ। और इतना सब कुछ हुआ है और मैं समझता हूँ कि रामपुर की जनता उनके साथ है। ये सब करने के बाद ये उनके कैरेक्टर असैसिनेशन करने की एक बहुत बड़ी साजिश थी, जिसको रामपुर की जनता ने तो कम से कम ठुकरा दिया है। जेल में रहने के बावजूद यहाँ से उनकी जीत का होना, आवाम की मोहर लगना, तो ये बात साबित करती है कि आवाम आज़म खान साहब के साथ है और इस देश की जनता सच के साथ खड़ी होती है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आज़म खान साहब की रिहाई भी होगी और उनके साथ जो जुल्म हुआ है उसका इंसाफ होगा। आपसे जेल में मुलाकात हुई, समाजवादी पार्टी को लेकर कोई बात कही? उन्होंने ये कहा है कि समाजवादी पार्टी के लोगों से मैं मिलना नहीं चाहता, कुछ इस तरह? देखिए, मेरी उनसे बहुत देर तक बात हुई। उस बात को मैं शेयर नहीं करना चाहता हूं क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ा सियासी मसला हो जाएगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूं कि शीशे में बाल आ चुका है। सेहत कैसी है आजम खान साहब की? उनकी सेहत ठीक नहीं है। उनको हाइपरटेंशन और शुगर की बीमारी है। उनके दांत में बहुत दर्द है। मैं क्या कहूँ, वो ये कह रहे थे मुझसे कि मैं 1 हफ्ते से रोटी नहीं खाया हूँ, सिर्फ दाल का पानी पीता हूँ क्योंकि दांत से चबाया नहीं जाता है और दांत का इलाज अच्छा हो नहीं रहा है। वहाँ के तमाम जेल के स्टाफ से भी मैंने रिक्वेस्ट की थी। वहाँ के सुपरिटेंडेंट ने ये कहा कि नहीं, हम डॉक्टर से प्रॉपर उनका देखभाल करा रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो बार बार बाहर आना जाना,
दांतों का जो इलाज होता है उसके लिए एक्सरे मशीन की ज़रूरत होती है, उसके लिए कई चीज़ों के इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, वो जेल में नहीं है। तो कोशिश कर रहे हैं मगर वो तकलीफ़ में है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे आचार्य प्रमोद जी, जिनसे हमने बात की। रामपुर से आमिर खान।